हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ इतिहास के प्रमुख युद्ध और इन प्रमुख युद्धों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इतिहास के प्रमुख युद्ध। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन सी 261 ईसा पूर्व में, अर्थात कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात कलिंग का युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। और कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में हुआ है? तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख में। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात कलिंग के युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। और कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में हुआ है। और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी 712 ईस्वी में, अर्थात सिंध का युद्ध 712 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात सिंध का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई थी। और यह अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हाइडेस्पीज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, अर्थात हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात हाइडेस्पीज का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। इसलिए इस युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध, क्योंकि झेलम नदी का अन्य नाम बितस्ता भी है, इसलिए इस युद्ध का नाम झेलम या बितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। और यह युद्ध पंजाब क्षेत्र वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में झेलम नदी के तट पर हुआ था। और यह युद्ध अर्थात हाइडेस्पीज का युद्ध पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच हुआ था। और इस युद्ध में यूनान के राजा सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में, अर्थात तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में, अर्थात तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1215 ईस्वी में, अर्थात तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दूज या कोबाचा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हुई थी। और इल्तुतमिश ने कोबाचा या याल्दूज को सिंधु नदी में डुबा कर मार डाला था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ। तराइन का तीसरा युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और याल्दूज या कोबाचा के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश की जीत हुई थी। और इल्तुतमिश ने कोबाचा को सिंधु नदी में डुबाकर मार डाला था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है
ऑप्शन डी 1194 ईस्वी में, अर्थात चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। और वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1517 ईस्वी में, अर्थात खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था और उसे कैद कर लिया, अर्थात राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया था। और राणा सांगा ने फिरौती वसूल करने के बाद सुल्तान इब्राहिम लोदी को रिहा कर दिया या छोड़ दिया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1526 ईसा पूर्व में, अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मुगल शासक बाबर ने पराजित कर दिया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और लोदी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मुगल शासक बाबर ने पराजित कर दिया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1527 ईस्वी में, अर्थात खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने राणा सांगा को हराया था, अर्थात पराजित किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1528 ईस्वी में, अर्थात चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिन राय के बीच 1528 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को हराया था, अर्थात मेदिनी राय को पराजित किया था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य 1528 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को पराजित किया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन डी 1529 ईस्वी में, अर्थात घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और अफगान शासक मोहम्मद लोदी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में मुगल शासक बाबर ने अफगान शासक मोहम्मद लोदी को हराया था, अर्थात इस घाघरा के युद्ध में मुगल शासक बाबर विजेता हुआ था। एक बार बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। और ट्रिक है कि पान खा चल घर। पान का अर्थ है पानीपत का युद्ध, खा का अर्थ है खानवा का युद्ध, चल का अर्थ है चंदेरी का युद्ध और घर का अर्थ है घाघरा का युद्ध। अर्थात पान खा चल घर अर्थात पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चौसा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1539 ईस्वी में, अर्थात चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में शेर खां या शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात चौसा के युद्ध में शेर खान या शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और उसने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में शेर खां या शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात चौसा के युद्ध में शेर खान या शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और उसने अर्थात शेर खान ने अपना नाम बदलकर शेरशाह सूरी रख लिया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1540 ईस्वी में, अर्थात कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में अर्थात कन्नौज के युद्ध में
एक बार फिर शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को हराया था, अर्थात हुमायूं को पराजित किया था, और इसे अर्थात कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था, और इस युद्ध में अर्थात कन्नौज के युद्ध में एक बार फिर शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था, और इसे अर्थात कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हुमायूं ने किस वर्ष सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी? तो आंसर है ऑप्शन डी 1555 ईस्वी में। अर्थात हुमायूं ने 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के बाद सत्ता हासिल कर ली थी, और यह युद्ध अर्थात सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था, और इस युद्ध में अर्थात सरहिंद के युद्ध में हुमायूं विजेता हुआ था, लेकिन 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन डी 1556 ईस्वी में। अर्थात पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था, और अकबर की मुगल सेना ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी। अर्थात पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगल शासक अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन डी 1565 ईस्वी में। अर्थात तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ था, और इस युद्ध को राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, और इस युद्ध में अर्थात तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध में दक्कन के सल्तनत को विजय प्राप्त हुई थी। अर्थात तालीकोटा का युद्ध, जिसे कि राक्षसी तगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1658 ईस्वी में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। अर्थात 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, और इस धर्मट के युद्ध में मुगल शासक औरंगजेब विजयी हुआ था। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि 1658 ईस्वी में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, और इस युद्ध में मुगल शासक औरंगजेब विजयी हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि और यह प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है, और प्रश्न है कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1658 ईस्वी में। अर्थात सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में अर्थात सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की हार हुई थी। अर्थात इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित हुआ था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1576 ईस्वी में। अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और इस युद्ध में मुगल शासक अकबर की जीत हुई थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और इस युद्ध में अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल शासक अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1757 ईस्वी में। अर्थात प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, और यह युद्ध अर्थात प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था,
और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। अर्थात इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। अर्थात पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बात करूं मैं पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, इस राज्य की राजधानी कोलकाता है और इस राज्य का उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भी कोलकाता में स्थित है। और इस राज्य में अर्थात पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीट है, लोकसभा की 42 सीट है और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में। अर्थात वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास का युद्ध दक्षिण भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में निर्णायक लड़ाई थी और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व अर्थात अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काम्टे डी लेली ने किया था। और इस युद्ध में अर्थात वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई थी। और वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव हमेशा के लिए खो दिया था और 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ वांडीवास का युद्ध समाप्त हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन डी 1761 ईस्वी में। अर्थात पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था और कई मराठा पक्षों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुरानी विजय हुआ था। अर्थात पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1767 से 1769 ईस्वी तक। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था और हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी। अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि 1769 ईस्वी से हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन ए 1780 से 1784 के मध्य। अर्थात मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था और इस युद्ध की समाप्ति अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि 1784 से हुई थी। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था। और इस युद्ध की समाप्ति अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि के साथ हुई थी और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन बी 1784 ईस्वी में। अर्थात मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के द्वारा मंगलोर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी, पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि, जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी, पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। और इस समय अर्थात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था?
तो आंसर है ऑप्शन ए 1790 से 1792 के मध्य अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश, मराठा और निजाम की संयुक्त सेना ने युद्ध किया था और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ हुआ और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। और इस समय अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो आंसर है ऑप्शन डी श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ। अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टम की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। और इस समय अर्थात तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है ऑप्शन डी 1799 ईस्वी में। अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और इस युद्ध में अर्थात चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। और इस युद्ध में 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ली ने मैसूर पर सहायक संधि थोप दी। और इस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिस्ली था। इस क्वेश्चन के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।